हेलो गाइज, अचीवर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं ट्रेन टॉपिक। सो ये शुरू करते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, यानी चैप्टर कवर करेंगे ट्रेन। और इस ट्रेन में अगर हम क्वेश्चन को कैटेगराइज करें तो बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक तो बेसिक पार्ट और दूसरे की बात हम करते हैं तो दूसरा होता है स्टेशन बेस्ड क्वेश्चन। स्टेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दो पार्ट होते हैं, बेसिक और स्टेशन बेस्ड क्वेश्चन। बेसिक की बात करें तो बेसिक में 5 तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पहले बात करें तो एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें ट्रेन और ट्रेन के साथ स्टेशनरी मैन, इलेक्ट्रिक पोल, माइलस्टोन या टेलीग्राफ पोस्ट दिया होता है। क्या क्या होता है, मतलब कोई भी स्थिर व्यक्ति हो जिसे ट्रेन क्रॉस कर रही हो, स्टेशनरी मैन दिया हो, या फिर इसके अलावा तो स्टेशनरी मैन, इलेक्ट्रिक पोल यानी बिजली के खंभे जो होते हैं, कोई व्यक्ति स्थिर हो उसको क्रॉस करे, बिजली के खंभे को क्रॉस करे, माइलस्टोन को क्रॉस करे यानी मील के पत्थर को क्रॉस करे, या फिर ट्रेन किसी भी टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जब ट्रेन किसी भी स्थिर ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है। अक्सर क्वेश्चन में यही वर्ड मिलते हैं, या तो आपको कोई स्थिर व्यक्ति मिलेगा, या फिर बिजली का खंभा मिलता है, या मील का पत्थर, या फिर टेलीग्राफ के पोस्ट को बताते हैं, टेलीग्राफ का खंभा हो सकता है, कुछ ऐसे वर्ड मिलते हैं आपको। तो जब ट्रेन इनको क्रॉस करती है, ठीक है, पहले टाइप का ये क्वेश्चन बना। दूसरे की हम बात करें तो ट्रेन जब क्रॉस करती है, जब ट्रेन क्रॉस करती है किसी रनिंग मैन को, ठीक है, जब ट्रेन क्रॉस करेगी किसी रनिंग मैन को, यानी कोई भी व्यक्ति या तो ट्रेन की दिशा में दौड़ रहा है या तो ट्रेन की विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। यानी ट्रेन की दिशा में दौड़ रहा है तो जिस दिशा में ट्रेन जा रही उसी दिशा में व्यक्ति भी जा रहा है, कुछ ऐसी कंडीशन बन रही, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। और जब ट्रेन के अपोजिट जा रहा तो वो कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी कि ट्रेन और दोनों एक दूसरे की तरफ ही आ रहे हैं। ये कंडीशन बनती है रनिंग मैन में। या तो ट्रेन आ रही इधर से और इधर से आदमी आ रहा, तो आमने सामने एक दूसरे के आएंगे, या फिर कंडीशन ऐसी होगी कि जिस दिशा में ट्रेन जा रही आदमी भी उसी दिशा में भागा जा रहा और उस भागते हुए आदमी को ट्रेन क्रॉस करती है। तो ये ट्रेन और रनिंग मैन की बात हमने कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेन और मैन सिटिंग इन द रनिंग ट्रेन। मतलब यहाँ पे ट्रेन तो होती है, ये चल रही हुई ट्रेन होती है, और दूसरे में मैन सिटिंग इन अ रनिंग ट्रेन। मतलब क्वेश्चन को हम पहचानेंगे ऐसे कि एक ट्रेन चल रही होती है, दूसरे ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ होता है। ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता है कि एक ट्रेन जो जा रही है उस दूसरे ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को ट्रेन कब क्रॉस करेगी, ठीक है। अब ये ट्रेन चलती हुई भी हो सकती है, स्थिर भी हो सकती है, उसके आधार पर हम स्पीड को चेक करते हैं, ठीक है। अगला हम टाइप देखेंगे तो यहाँ पे जब हम बात करें ट्रेन की, तो यहाँ पे एक ट्रेन किसी भी ब्रिज या प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करती है, ट्रेन किसी ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, प्लेटफॉर्म या टनल एक्सेट्रा ऐसी चीजों को क्रॉस करती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें क्या होगा, ब्रिज को क्रॉस करके जाएगी ट्रेन, तो जो ब्रिज की लंबाई होती है और ट्रेन की लंबाई दोनों को ही ट्रेन को पार करना होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों की लंबाइयां ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो हमने देखा 4 टाइप। एक क्वेश्चन और बनता है जब एक ट्रेन किसी और ट्रेन को क्रॉस करती है, तो ट्रेन सामने से आ रही होती है या फिर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी या सेम डायरेक्शन में आएंगी। तो ट्रेन प्लस ट्रेन, ये 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इन 5 तरह के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहाँ पे अब आगे हम डिसाइड करेंगे कैसे क्वेश्चन होंगे। तो ये आपने देख लिया। अब आगे हम समझेंगे कि यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, डिस्टेंस और स्पीड। देगा आपसे टाइम पूछेगा, मतलब
यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का पूरा लगने वाला है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी होंगी, या तो डिस्टेंस दी होगी, स्पीड दी होगी, टाइम दिया होगा, ठीक है। तो इन दो बातों के आधार पे हम इसे कैटेगराइज करेंगे, डिस्टेंस और स्पीड, यानी दूरी और चाल। तो जब हम बात करें दूरी की, जब दूरी की बात करें तो इसमें क्या होता है, दूरी हम किसका, टोटल डिस्टेंस जो होगी हम उसे क्या मानेंगे, ट्रेन और कोई भी व्यक्ति स्थिर हो। तो इस कंडीशन में, पहली कंडीशन में हम क्या करते हैं, केवल ट्रेन की दूरी को या ट्रेन की लंबाई को ही हम कुल दूरी मान लेते हैं, ठीक है। और जब हम स्पीड की बात करें तो यहाँ पे स्पीड, क्योंकि जो व्यक्ति होगा वो स्थिर होगा, पोल स्थिर होगा, माइलस्टोन भी स्थिर होगा, टेलीग्राफ पोस्ट भी स्थिर होगा, तो यहाँ पे स्पीड भी किसकी होती है, केवल और केवल ट्रेन की होती है। जब हम दूसरी बात करें ट्रेन और रनिंग मैन की, ठीक है, तो व्यक्ति होगा उसकी अपनी कोई स्पेसिफिक ट्रेन की तरह लंबाई नहीं होती, वो भी एक स्टेशनरी पोल की तरह माना जाएगा। तो यहाँ पे हम जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो केवल ट्रेन की डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। अब और स्पीड देखेंगे तो स्पीड दोनों का होगा, या तो सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड तब भी निकालेंगे, या अपोजिट डायरेक्शन में है। रिलेटिव स्पीड में होता क्या है कि जब सेम डायरेक्शन में आते हैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिलेटिव स्पीड में जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, बड़े में कम को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जब अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ ही आ रहे हों, ऐसे में स्पीड आपकी ऐड होती है और यहाँ पे स्पीड आपकी सब्ट्रैक्ट होती है। इतना ध्यान रखें, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं रनिंग मैन में, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेन प्लस मैन दोनों की स्पीड हम मेजर करते हैं, ठीक। अगला देखते हैं ट्रेन, अ मैन सिटिंग इन अ रनिंग ट्रेन। इसमें कंडीशन ये होती है कि एक ट्रेन होती है, स्पीड में जब हम कोई भी किसी ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेन की लंबाई जो होती है वो केवल ट्रेन की लेते हैं। यहाँ पे इसमें इस कंडीशन में जो इस डिस्टेंस होगी वो केवल ट्रेन की लेंगे। और जो हम बात करते हैं स्पीड की, तो जिस ट्रेन में बैठा हुआ है हो सकता है उस ट्रेन की कुछ स्पीड हो, वो चल रही हो, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेन प्लस मैन दोनों की स्पीड लेंगे। आगे चल के हम क्वेश्चन के आधार पर इसे समझेंगे, ठीक है। हम चौथे टाइप की बात करें तो ट्रेन ब्रिज या प्लेटफॉर्म टनल को क्रॉस करती है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई तो होती ही होती है, ये भी ट्रेन ही लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई होती ही है, और साथ में ट्रेन के साथ साथ ब्रिज, प्लेटफॉर्म जो भी होगा, मैं केवल बी लिख देता हूँ ब्रिज के लिए, तो उसे भी हम ऐड कर देते हैं, टनल जो भी दिया हो उसकी लंबाई को भी ऐड करते हैं। और स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड यहाँ केवल और केवल ट्रेन की होती है, ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब आगे ट्रेन और ट्रेन, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो यहाँ पे जो हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस ट्रेन और ट्रेन दोनों ट्रेनों की होती है, और साथ ही स्पीड भी बोथ ट्रेन्स की होती है, मतलब दोनों ट्रेन की स्पीड और दोनों ही ट्रेन की हम डिस्टेंस यहाँ पे चौथे टाइप पे जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हों तो स्पीड भी हम दोनों ट्रेनों की लेते हैं और डिस्टेंस भी दोनों ट्रेनों की लेंगे। सो आप कमेंट करते रहें, आपके कमेंट भी मैं अब थोड़ा सा देखूंगा। जल्दी से सब लोग आ जाइए और शुरू करते हैं अब क्वेश्चन की बारी। तो ये बेसिक हमने बता दिया, बेसिक में हम इतने 5 टाइप के ही क्वेश्चन ट्रेन में पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जो भी होते हैं वहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन को मर्ज कर दिया जाता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो स्टूडेंट आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो एक छोटा सा टर्म है रिलेटिव स्पीड का, सापेक्षिक चाल का। रिलेटिव स्पीड मतलब कुछ यूँ समझें कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, चाहे सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, चाहे दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, कुछ इस तरह की कंडीशन बन रही हो या फिर कंडीशन कुछ इस तरह की हो रही हो, मतलब सेम डायरेक्शन में जाएं चाहे एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाएं। यहाँ मैं बता देता हूँ फिर से फिगर आउट करके। तो जब हम बात करें तो चाहे ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है उसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घट जाती है, ठीक है। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो रिलेटिव स्पीड इनकी ऐड हो जाती है, दोनों जुड़ जाते हैं।
ठीक है। तो ये होती है रिलेटिव स्पीड, ये केवल स्पीड में चलेगा, ठीक है। जब हम स्पीड की बात करेंगे तो रिलेटिव स्पीड देखेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन, अब हम सीधे क्वेश्चन लेंगे और उसी के आधार पे 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी बिजली के खंभे को कितने सेकंड में पार कर लेगी। 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। सो आइए क्वेश्चन देखते हैं, जिसका ऑप्शन है ए 12, बी 10, सी 14 और डी 15 सेकेंड। 1 मिनट आपके लिए स्लाइड लगा देता हूं मैं। आई होप स्लाइड विजुअल होगी। ठीक है। सो स्लाइड आपको दिख रही होगी। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा कि 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी बिजली के खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी। देखो सीधी सी बात है, आप इसको क्लीन कर दें, इतना तो नोट कर लिया होगा, या फिर स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। बिल्कुल पहले ही उससे शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हमने कहा यहाँ पे जो लंबाई होगी ट्रेन की, यानी डिस्टेंस जो दी हुई है आपको पता है कितनी है, 150 मीटर। डिस्टेंस जो दी हुई है 150 मीटर है, और इसके अलावा यहाँ पे जो स्पीड दी हुई है ट्रेन की, यानी स्पीड यानी चाल दी हुई ट्रेन की, वो दी हुई है 54 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको दूरी दी हुई है 150 मीटर और स्पीड दी हुई है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो बिजली के खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी। आपको पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो जब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है और आपको निकालना है क्या है, समय, तो बस इसी फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे करते हैं। तो टाइम इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस फॉर्मूले को लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। ऐसे क्वेश्चन तो आप माइंड में कर सकते हो। तो देखो कैसे, आपको समय निकालना है ना। आपकी कुल दूरी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब कोई भी पोल हो, अभी हमने डिस्कस किया, कोई भी पोल हो, ठीक है, पोल के अलावा कोई स्टेशनरी मैन हो यानी स्थिर व्यक्ति हो, इलेक्ट्रिक पोल हो यानी बिजली का खंभा, या फिर माइलस्टोन हो, टेलीग्राफ पोस्ट हो, ऐसे में क्या करते हैं कि जो लंबाई होती है इनकी अपनी कोई स्पेसिफिक लंबाई नहीं होती। तो ऐसे में हम वही जो ट्रेन की लंबाई होती है उसी को जेन्युइन लंबाई मान लेते हैं, ठीक है। और जो ट्रेन की स्पीड होती है उसी को स्पीड एज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे बच्चों कि जो हमारी, देखो आपके पास डिस्टेंस कितनी है, 150 मीटर है, और यहाँ पे चाल स्पीड इसकी कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जब हम 54 किलोमीटर प्रति घंटे की बात करेंगे, आपको एक बात बताई थी, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये किलोमीटर बराबर में है तो इसमें हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब आप क्या करते हो, यहाँ से यदि आप डिवाइड करोगे तो 18 3 जा 54, यानी 18 3 54, 3 बार कटेगा ये, और 5 3 15। तो जब 150/15, यानी कि आपको क्या बचेगा, यहाँ से आप देख रहे हो 10 सेकेंड आएगा, यानी 10 सेकेंड आपका यहाँ से आंसर होगा। इसका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 10 सेकेंड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो, आपको करने की जरूरत वैसे भी नहीं है। 15 10 आप सीधे लिख सकते हो, बस समझाने के लिए इतना किया गया, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, स्लाइड आ जाएगी, जल्दी से स्लाइड लगा दीजिए।
ठीक है, स्लाइड दिख रही है, बता दीजिएगा। ठीक, किसी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक आदमी को कितने समय में पार करेगी जो पटरी के पास खड़ा हुआ है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ट्रेन की लंबाई यानी डिस्टेंस आपको दी हुई है 200 मीटर। कितनी दी हुई है? 200 मीटर दी हुई है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो जो चाल यानी स्पीड यहाँ पे S1 दी हुई है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे दी हुई है। कितनी दी हुई है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आदमी को क्रॉस करना है तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, यानी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। और आप देखते हो क्या हो जाएगा आपका 200/60 यानी, और ये 60 क्या किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 का गुणा करेंगे यहाँ पे। और जब आप करते हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ से कटेगा ये और क्या हो जाएगा, ये 6 से 10 बार जाएगा और 6 18, ठीक है। तो 10 से आप ये 0 ख़त्म कर सकते हो और ये चला जाएगा ऊपर, तो नीचे से काटोगे 5 चौक 20, ठीक है। 3 ऊपर जाएगा नीचे का तो 4 3 12 और ये हो जाएगा 12 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा? 12 सेकेंड का टाइम लगेगा। एक बार फिर से देखिए, हमने कहा 200/60 आप करते हो, ठीक है। 5/18 से 60 में गुणा करोगे क्योंकि इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटे को। तो आप यहाँ से 6 से काटोगे, 6 3 18 और 6 से काटोगे, 6 से 10 बार जाएगा 60, ठीक है। अब ये जो नीचे 3 है वो ऊपर जाएगा, इस 5 से आप काट देते हो, यहाँ पे 10 से 0 काट दिया आपने तो 20 बचा, 5 से काटा 5 चौक 20, 4 बचा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा। अब 3 ऊपर गया तो 4 3 12, आ गया 12 सेकेंड। वैसे कुछ टफ नहीं है इसमें, इतना तो समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड आपको विजुअल हो गई होगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 180 मीटर लंबी ट्रेन 65 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में दौड़ते हुए व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। एक बार क्वेश्चन में फिर पढ़ देता हूँ, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस दी हुई है ट्रेन की, आपको 180 मीटर लंबी ट्रेन है, 180 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। 180 मीटर लंबी ट्रेन है, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो इसकी जो आपको डिस्टेंस दी हुई है 180 मीटर दी हुई है, और जो स्पीड दी हुई है, चाल दी हुई है, वो दी हुई 65 किलोमीटर पर आवर, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये जा रही है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में दौड़ते हुए, मतलब 5 जो S2 है, कोई व्यक्ति है, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में दौड़ रहा है। तो जब समान दिशा में जा रहा है मतलब इस दिशा में अगर ट्रेन जा रही तो इसी दिशा में ये व्यक्ति भी जा रहा है। अब इस व्यक्ति को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, कुछ इस तरह से पूछा गया। तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, जो रिलेटिव स्पीड होगी उसमें ट्रेन की स्पीड में व्यक्ति की स्पीड घट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड यानी आपका हो जाएगा S1 माइनस S2, चेक कर सकते हैं, 65 माइनस 5 हो जाएगा आपके लिए 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड आई आपकी 60। आप देखो आपके पास 180 मीटर की ट्रेन है, तो अब आप टाइम नहीं निकाल सकते। टाइम इक्वल टू आपको पता है होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस कितनी है 180 और स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और 60 में आप करोगे 5/18 और ये 18 जो नीचे आएगा उसका ऊपर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपको पता है 60 त्याई 180 और 18 त्याई 54/5, जब आप भाग दोगे तो हो जाएगा 5 दाम 50 यानी 10.8 सेकेंड, ठीक है। आप डिवाइड कर सकते हो। हमने कहा 60 से आप दोगे 3 बार भाग जाएगा, 5/18 का गुणा करोगे, 18 चला गया ऊपर, तो 60 से आपने भाग दिया 3 बार गया, 3 से किया आपने तो 18 त्याई 54, 54/5 बचा, और जब आपने 5 से भाग दिया तो 5 10 बार जाएगा 50 और 4 बचा 5/40, ठीक है। तो ये हो गया 10.8 सेकेंड।
आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आ गया है, स्लाइड विजुअल है। आइए इसको क्लीन कर देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 85 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है। विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे आदमी को कितने समय में पार करेगी? 8 सेकंड, 12 सेकंड, 6 सेकंड या 9 सेकंड? कितने समय में पार करेगी? तो आइए देखते हैं यहाँ पे कितने सेकंड में पार करेगी ट्रेन। आप देख रहे हो विपरीत दिशा बोल रहा, विपरीत दिशा बोल रहा। और अगर ट्रेन की स्पीड, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, यदि ट्रेन की स्पीड आपको डिस्टेंस दी हुई है 150 मीटर, ट्रेन की डिस्टेंस आपको 150 मीटर दी हुई है, साथ ही वह 85 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें स्पीड की तो 85 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन जा रही है, तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से विपरीत दिशा से व्यक्ति आ रहा। व्यक्ति S2 व्यक्ति की स्पीड है और जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा और विपरीत दिशा से आ रहा, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो स्टूडेंट यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो जुड़ेगी, और रिलेटिव स्पीड जब जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा, 85 + 5, ये आप दिमाग में कर सकते हो। यानी आपकी रिलेटिव स्पीड बन गई जुड़ के कितनी, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी बन गई, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। आप इसको जोड़ दो, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपकी बन गई रिलेटिव स्पीड। और आपको दूरी दी हुई है 150 मीटर। कितनी दूरी दी हुई है, 150 मीटर, और यहाँ पे आपको बन गया 90 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपकी रिलेटिव स्पीड। इस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो आपको पता है बेटा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। ये आप फॉर्मूला बार बार करते आ रहे हो, यूज आपको याद ही होगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास डिस्टेंस है 150 मीटर, और आपके पास 150 मीटर डिस्टेंस है, और जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे। 90 किलोमीटर प्रति घंटे में आप 5/18 का गुणा कर सकते हो। तो जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा 5/18 का गुणा करने से, और 18 से काट दो तो 18 पंचे 90 आएगा। कितना, 150/25 आएगा, और ये हो जाएगा 25 से आप डिवाइड करोगे 6 बार जाएगा 6 सेकेंड। कितना आएगा, 6 सेकेंड आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो रही हो अगर, तो आप वीडियो को रिवर्ट करके बाद में देख सकते हो। लाइव के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो, एक बार फिर से समझा देते हैं। ट्रेन की लंबाई दी हुई 150 मीटर, ट्रेन की स्पीड 85 किलोमीटर प्रति घंटे है, और जो व्यक्ति ट्रेन की तरफ दौड़ के आ रहा है, ट्रेन की विपरीत दिशा से दौड़ के आ रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, वो दौड़ रहा है। तो ट्रेन दोनों एक दूसरे के विपरीत में आ रहे हैं, तो भाई जो सापेक्ष चाल होगी या रिलेटिव स्पीड होगी वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। तो फिर आप यहाँ पे निकाल लो, बाकी कुछ है ही नहीं। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, 150/90, और 90 किलोमीटर प्रति घंटे में है तो 5/18 का गुणा कर मीटर पर सेकंड में कर लो। 18 से आपने काटा 5 आया, 25, 150/25 कितना हो गया, 6 सेकंड। ठीक है, इतना क्लियर है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, स्लाइड विजुअल है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, एक मालगाड़ी 265 मीटर लंबी
तथा 68 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। एक सवारी ट्रेन जिसकी लंबाई 168 मीटर है पर एक आदमी बैठा है जो 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मालगाड़ी के समान दिशा से जा रही है, समान दिशा में जा रही है। कितने समय में मालगाड़ी सवारी ट्रेन पे बैठे व्यक्ति को पार करेगी? आप देखो एक एक टाइप के क्वेश्चन, हम हर टाइप पे 2 क्वेश्चन करते जा रहे हैं। ये तीसरा वाला होगा, अपनी नोट्स में देख लीजिएगा जो हमने पहले बताया था। तो इसमें क्या हो रहा है सीधे सीधे कि एक मालगाड़ी है 265 मीटर लंबी, यानी कि मालगाड़ी की लंबाई को हम क्या कर सकते हैं, D1 दे सकते हैं, 265 मीटर लंबी है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा कि ये जो है 68 किलोमीटर, यानी इसकी चाल कितनी है, 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रही है, ठीक है, मालगाड़ी। और जो दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन में स्थिर व्यक्ति, मतलब जो बैठा हुआ व्यक्ति है, हमें उसके बारे में बात करनी है। तो जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो ट्रेन, एक सवारी ट्रेन क्रॉस करती है। सवारी ट्रेन की भी आपको लंबाई दी हुई है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और डिस्टेंस जो दी हुई है, लंबाई दी हुई है सवारी ट्रेन की, वो है 168 मीटर, 168 मीटर। और जो ट्रेन है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, 32 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, ठीक है। तो एक दूसरे के कैसे जा रहे हैं, एक दूसरे के समान दिशा में जा रहे हैं, मतलब दोनों समान दिशा में जा रही हैं। और जब दोनों समान दिशा में जाएंगी तो मालगाड़ी उस सवारी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को कब क्रॉस करेगी, यानी पैसेंजर ट्रेन में यहाँ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, मालगाड़ी ज़्यादा तेज से जाएगी, स्पीड ज़्यादा होगी और ये क्रॉस कर जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि रिलेटिव स्पीड जो होगी बड़े में छोटी घट जाएगी, यानी कि यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 68 में 32 घटाओगे आप तो कितना मिलेगा, सापेक्षिक चाल आपको मिल जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। कितनी मिल जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी सापेक्ष चाल। अब देखो दूसरी बात क्या है कि व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है, सवारी ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है, सवारी ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है। यहाँ पे कोई भी ट्रेन की लंबाई नहीं पूछ रहा, केवल और केवल व्यक्ति की बात कर रहा। तो सवारी ट्रेन की लंबाई का यहाँ पे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उस बैठे हुए व्यक्ति की बात कर रहा। व्यक्ति भी वैसे है, व्यक्ति की अपनी कोई पर्सनल लंबाई यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले वाली ट्रेन की लेंथ को ही मेजर करेंगे। वो यूं करेंगे क्योंकि ये ट्रेन, इस ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है और उस व्यक्ति को ये मालगाड़ी क्रॉस कर रही है। तो व्यक्ति को क्रॉस करेगी या किसी पोल को क्रॉस करे, किसी खंबे को क्रॉस करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे आपको डिस्टेंस दी हुई है, रिलेटिव स्पीड आपको ये मिल गई, तो टाइम आपको सीधा सा पता होना चाहिए। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो समय बराबर हो जाएगी दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी हम क्या लेंगे, मालगाड़ी क्रॉस कर रही है ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 265 मीटर हो जाएगी। और चाल यहाँ पे घट इसलिए रही है क्योंकि ट्रेन चल रही है, ये भी दोनों ट्रेनें चल रही हैं और एक ही दिशा में चल रही हैं। तो ये 36 किलोमीटर पर घंटे, यहाँ पे इसकी सापेक्ष चाल आई और 36 किलोमीटर पर घंटे, किलोमीटर पर घंटे में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब 5/18 से आप करोगे तो ये डिवाइड कर दो, 2 बार जाएगा, 265/10 यानी आपका कितना आ जाएगा, 26.5 सेकेंड। कितने समय में मालगाड़ी उस व्यक्ति को पार करेगी जो पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ है, 26.5 सेकेंड में। सो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। सो मिलते हैं अगली क्लास में, इंग्लिश की क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू स्टूडेंट्स।